Hello students, in this video we will study about QBasic. So our new chapter is Introduction to QBasic. So first of all, what is QBasic? Basic actually is a programming language. You all know we have many computer languages and we classified languages into two parts. One is high level language and second is low level language. High level languages, we have QBasic, C, C++, Java and many other languages. And in low level languages, assembly language, machine language. We already have a study about high level languages and low level languages in our previous chapters. In our first chapter, I think we have studied it. What are high level languages? Basically, can be understood by the user, whereas low level languages are not easy to understand for user. तो हाई लेवल लैंग्वेज इजी होती है, अंडरस्टैंडेबल होती है, इसीलिए हम लोग उस पे स्टडी करते हैं या वो सीखते हैं लैंग्वेजेस, क्योंकि वो इजी टू अंडरस्टैंड है हमारे लिए भी. लेकिन लो लेवल लैंग्वेज क्या होती है, बहुत टफ होती है समझने. जैसे आप बाइनरी कोड हो गया, यू विल नॉट बी इजी अंडरस्टैंडेबल दैट कि लिखा क्या है, कोडिंग क्या हो रही है, क्या इंस्ट्रक्शन जा रहा है कंप्यूटर को. तो दीज आर लो लेवल लैंग्वेजेस एंड हम जो पढ़ते हैं बेसिकली वो हाई लेवल लैंग्वेजेस होती हैं. नेक्स्ट इज QBasic. इट इज द हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज created by Microsoft and it is totally based on its original language Basic. Basic क्या है, एक ओरिजिनल लैंग्वेज है जिससे ये बनी है. हाई लेवल लैंग्वेज हमारी जो QBasic है वो बेसिक से ही बनी है. एंड द फुल फॉर्म ऑफ basic is beginners all purpose symbolic instruction code. I have not mentioned it here, but its full form is beginners all purpose symbolic instruction code. बेसिक की ये फुल फॉर्म होती है. बेसिकली इट इज फॉर बिगिनर्स. बिगिनर्स के लिए हम बेसिक लैंग्वेज पढ़ते हैं. तो नाउ द सेकेंड थिंग इज एलिमेंट्स ऑफ क्यू बेसिक. ये तो सबको समझ में आ गया होगा कि बेसिक और क्यू बेसिक वी स्टडी इट फॉर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये है और हम इसको एज ए लैंग्वेज हम पढ़ते हैं. कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने के लिए हम पढ़ते हैं. सो एलिमेंट्स क्या क्या हैं, इसमें क्या क्या चीजें होती हैं. इन दिस वीडियो आई विल टेक ओनली थ्योरी क्लास एंड आई विल मेक अनदर वीडियो फॉर प्रैक्टिकल. तो आज एक छोटा सा बेसिक इंट्रोडक्शन हम लोग लेंगे क्यू बेसिक का, जिसमें हम लोग सिर्फ थ्योरी के बारे में डिस्कशन करेंगे. और फिर मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं प्रोग्रामिंग भी शो करूंगी. छोटे छोटे कुछ प्रोग्राम्स विल डेवलप. एलिमेंट्स क्या क्या है. कैरेक्टर सेट. कैरेक्टर सेट मीन्स जिन भी कैरेक्टर से या सिंबल से हम लैंग्वेज लिख रहे हैं उनको हम बोलते हैं कैरेक्टर सेट. जो उसमें कुछ भी हो, वट एवर इज देयर, नंबर्स, अल्फाबेट्स, स्पेशल कैरेक्टर, प्लस माइनस, वट एवर इज देयर इज अ कैरेक्टर सेट जिससे हमने वो प्रोग्राम लिखा है. नेक्स्ट इज कीवर्ड. जैसे हम लोगों ने स्क्रैच में किया है, यू हैव रिमेम्बर्ड, आई थिंक कि आप लोगों को होगा याद, हम लोगों ने स्क्रैच में कीवर्ड्स पढ़े थे. मूव, अगर आप लोगों को याद होगा, इफ एल्स. तो सिमिलरली है, keywords are the characters or set of characters that has a special meaning and these are the reserved words. ये कुछ वर्ड्स होते हैं जिनका एक स्पेशल मीनिंग होता है फॉर लैंग्वेज. लैंग्वेज के लिए एक स्पेशल मीनिंग होता है. और जब हम ये वर्ड्स देते हैं कंप्यूटर में तो कंप्यूटर नोज व्हाट इट हैज टू डू. कंप्यूटर को पता होता है कि क्या करना है, इन वर्ड का क्या मीनिंग है. ये एक तरीके की कमांड्स होती हैं और इनका क्या मीनिंग है कंप्यूटर और लैंग्वेज और कंपाइलर नोज इट कि क्या इनका मीनिंग होता है. The set of character that has a special meaning for QBasic is called keyword and these are also known as reserved words. For example, CLS. अगर हम प्रोग्रामिंग में CLS कहीं पर लिखते हैं, दैट मीन्स क्लियर स्क्रीन. तो कंप्यूटर को CLS का मीनिंग समझ आता है क्लियर स्क्रीन. इट विल क्लियर द स्क्रीन. रैम मीन्स होता है रीनेमिंग योर प्रोग्राम. और राइट अ रिमार्क. रिमार्क जिसे आप बोलते हो या नेम ऑफ योर प्रोग्राम भी बोल सकते हैं. प्रिंट. इफ यू वांट टू प्रिंट समथिंग ऑन द स्क्रीन यू विल राइट प्रिंट.
वो मैं अभी आपको जब प्रोग्रामिंग हम करेंगे आई शो यू। तो इनका कुछ पर्टिकुलर मीनिंग होता है। नाउ कॉन्स्टेंट्स as you can understand with the name also, constant has their unchangeable values। constant मतलब जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। तो प्रोग्राम में जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होती है, these are called constants। for example, here we have numeric constant and string constants, but I'm going to give you example। suppose we have a universal constant that is pi। एक पाई हमारे पास कांस्टेंट होता है एंड यू ऑल नो द वैल्यू ऑफ पाई इज 3.14। wherever you write pi, you will understand that this is it means 3.14 or 22/7। तो पाई इज द कांस्टेंट। तो इनकी वैल्यू कभी भी कहीं भी चेंज नहीं होती है, चाहे आप अमेरिका चले जाओ, चाहे इंडिया चले जाओ, चाहे आप जापान चले जाओ। इफ यू आर राइटिंग पाई, दैट मीन्स you are talking about 22/7। next is variable। variable for which the value can be changed। वेरी कर सकती है वैल्यू, वैल्यू चेंज हो सकती है, तो वो होते हैं वेरिएबल। जैसे हम लेते हैं एक्स वाई जेड, तो एक्स की वैल्यू कुछ भी आ सकती है, हर क्वेश्चन में एक्स की वैल्यू अलग अलग होती है। बेसिकली हम जब इक्वेशन सॉल्व करते हैं, यू ऑल हैव सीन दिस इन योर मैथ्स। sometime we get x equal to 5 and sometime we get x equal to 3/2, sometime we get x equal to 10। so this is variable, value can be changed while the program is running। next is operators। we already studied about operators in our previous chapter, that is ms excel। ms excel में हम लोग operators already पढ़ चुके हैं। the same thing is here। we have different type of operators here uh, which are similar to that one also, which we started in ms excel। the operators, we have arithmetic operators which are used to do arithmetic operations। ऑपरेटर जो arithmetic operation के लिए यूज, जैसे एडिशन के लिए प्लस साइन इज यूज, सब्ट्रैक्शन के लिए माइनस, मल्टीप्लिकेशन के लिए एस्टेरिस्क, डिवीजन के लिए स्लैश, एंड फॉर पावर वी यूज दिस साइन। नेक्स्ट इज रिलेशनल ऑपरेटर्स। रिलेशनल ऑपरेटर्स बेसिकली लेस देन, ग्रेटर देन। तो ये क्या रिजल्ट हमें देते हैं? ट्रू और फॉल्स रिजल्ट देते हैं। तो जैसे here example is given 5 is less than 2। no, that means false। this is greater than operator, 5 is greater than 2, yes, that is true। तो यहाँ पर कंप्यूटर में will not talk about yes or no, we say here true or false। तो कंप्यूटर में हम क्या कहते हैं? true or false। when we study when we are studying some languages, that means we are talking true or false, will not say yes or no। true or false answer will be given by the computer। तो कंप्यूटर जो आंसर करता है वो ट्रू और फॉल्स की फॉर्म में करता है, yes और no के लिए। similarly this is less than equal to, this is greater than equal to means if 5 is written here then it will come true। अगर यहाँ पर 5 होता है कि 5 से छोटा है और उसके इक्वल है, तो यहाँ पर आंसर आता ट्रू। और अगर यहाँ पर होता 5 is greater than 5, तो आंसर विल बी फॉल्स, क्योंकि 5 से बड़ा नहीं है, 5 is equal to 2। तो दिस इज, यहाँ पर दो कंडीशंस आ जाती है, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। सिमिलरली है इक्वल टू, 5 is equal to 2, false। and I write 5, if I write 5 here, then it will be true। this is not equal to, 5 is not equal to 2, yes, statement is correct। 5 2 से छोटा नहीं है, that is true। next is logical operator। I hope all this clear to you। if you have any query, if you have any question, you can message me। we have some logical operators here, and or not। and operators means two conditions should be true। so we have two condition here, you can see here। we have two conditions here। one is C is greater than A, and second is C is greater than B। value of C is 20,
B is 15, A is 10. तो C is greater than A. क्या C A से बड़ा है? 20 is greater than 10. Yes. तो this is true. Okay. Next is इसी में दिया है and means actually and होता क्या है हिंदी में और. ठीक है. C तो A से बड़ा है. C is greater than B. C क्या B से भी बड़ा है? Yes. C means 20 is greater than 15. Yes. That is also true. Means अगर दोनों true हैं तो result will be true. Now, if we see the next statement, A is greater than C. A C से बड़ा है. What is the value of A? Is 10 and value of C is 20. तो क्या A यानी कि 10 is greater than 20? No. That means we will write here false. So this is false. B is smaller than A. क्या B A से छोटा है? तो this is yes. Sorry. B is smaller than A. क्या B A से छोटा है? No. So this is also false. Then answer is false. Similarly, one more condition I'll give here. A is greater than C and A is smaller than B. This is and. Two conditions are here. A is greater than C. क्या A C से बड़ा है? No, that is false. ये क्या हो गया? False. And A is smaller than B. Yes, true. So one is true, one is false. Means we will get the answer false. जब एंड लगा होता है तो दोनों ही कंडीशन हमारी फुलफिल होनी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल आई गिव यू वन एग्जाम्पल फ्रॉम आवर रियल लाइफ. इफ वी आर टॉकिंग अबाउट वोटिंग हमारे जो इलेक्शंस होते हैं उसकी अगर हम बात करें, वी हैव टू कंडीशंस दैट द nationality of the voter should be Indian. It must be Indian. ठीक है. तो nationality must be Indian and it is above 18 years. तो दो कंडीशन हो गई. अगर एक भी फुलफिल नहीं होती है तो यू विल नॉट बी एबल टू वोट. आप वोट नहीं डाल सकते. तो व्हाट आर दीज टू कंडीशंस? कि एक तो आपकी नेशनलिटी इंडियन होनी चाहिए एंड आपकी जो एज है इट मस्ट ग्रेटर देन 18 ईयर्स. 18 ईयर्स से अबव 18 होना चाहिए. तो दो कंडीशन. अगर आप अबव 18 है और इंडियन नहीं है, यू विल नॉट बी, यू कांट वोट. और अगर आप इंडियन है एंड बिलो 18 है, देन ऑल्सो यू कांट वोट. तो दीज बोथ कंडीशन शुड बी फुलफिल्ड. तो जब दोनों कंडीशन फुलफिल होंगी, ओनली देन द रिजल्ट विल बी ट्रू. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. तो मुझे लगता है समझ में आ गया होगा. जब दोनों ही कंडीशन ट्रू हो एंड के साथ की दोनों ही कंडीशन जब ट्रू हो तभी रिजल्ट ट्रू होता है. और एक भी अगर फॉल्स हो जाती है तो रिजल्ट फॉल्स होता है. नाउ नेक्स्ट ऑपरेटर इज और ऑपरेटर है. दिस ऑपरेटर रिटर्न्स ट्रू इफ एटलीस्ट वन ऑफ द रिलेशनल एक्सप्रेशन इज ट्रू. अगर एक भी ट्रू हो गया तो ट्रू होगा. Here B is greater than A. क्या B A से बड़ा है? क्या B A से बड़ा है? Yes, true. और I hope you all know the meaning of और in हिंदी. हिंदी में सबको पता होगा और क्या होता है. और is या. B is greater than C. B C से बड़ा है. क्या B C से बड़ा है? False. अगर एक भी कंडीशन फुलफिल होती है तो we will get true. अगर एक भी ट्रू हो जाता है तो we will get true. फॉर एग्जाम्पल, या तो
For example, if we talk about one of the government policy, ऐसी मैं एक बता रही हूँ आपको है या नहीं, I don't know, but if you are a girl, you will get some amount from the side of government. अगर आप गर्ल हैं तो आपको एक अमाउंट मिलेगा, गर्ल will get an amount, okay. And या फिर, या means, or if you are a old person above 60, है या senior citizen है, you will get the you will get that amount, ठीक है. तो अगर आप गर्ल हैं, if you are this is true, तो अमाउंट के लिए हो जाएगा ट्रू, यस, अमाउंट आपको मिलेगा. अगर आप ओल्ड हैं, दोनों ही ट्रू हो गए, ओल्ड भी हैं और लेडी भी हैं, गर्ल आई एम यूजिंग रॉन्ग वर्ड है, लेडी भी हैं और गर्ल ओल्ड भी हैं, देन ऑल्सो यू आर गेटिंग दिस अमाउंट. एंड इफ यू आर मेल, अगर आप मेल हैं, फीमेल नहीं है, एंड ओल्ड हैं, मेल हैं यानी कि ये वाली कंडीशन तो हो गई फॉल्स, और ओल्ड है यानी कि ये हो गई ट्रू, तो फॉल्स ट्रू विल बिकम ट्रू इन केस ऑफ और. तो हमने क्या चीज बोली, या तो आप हो फीमेल या फिर आप हो ओल्ड पर्सन, ओनली देन यू विल गेट द अमाउंट. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. नेक्स्ट इज नॉट. दिस ऑपरेटर इज यूज्ड विद सिंगल रिलेशन. सिंगल रिलेशन में होता है, इट रिटर्न्स ट्रू इफ द रिलेशन एक्सप्रेशन रिटर्न्स फॉल्स एंड वाइस वर्सा. नॉट A is greater than C. क्या A greater than C नहीं है? तो देखते हैं, A is greater than C नहीं है, तो बात इसने बिल्कुल सही कही है, नहीं, A is not greater than C, तो this is true. फिर B is smaller than C. B C से छोटा नहीं है क्या? बट B C से तो छोटा है, तो ये तो हो रहा था ट्रू. तो नॉट मतलब हो गया इसका अपोजिट, उसने कहा नहीं आप तो गलत बोल रहे हो, तो दिस इज फॉल्स. थोड़ा सा ध्यान से समझना पड़ेगा, बट आ जाएगा. थोड़ा सा मे बी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, बट आ जाएगा. सो फॉर दिस, फॉर टुडे, this is enough, I think. I hope all this clear to you what we have studied today. Programming languages, QBasic, elements of QBasic, operators, relational operator, different types of operators we have studied here. Relational operators, logical operators, and arithmetic operators. So arithmetic to is very easy, then relational operator, then a logical operator. So everyone, if you have any query, you can ask to me. Thank you.